क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सुबह से रात हो जाती है लेकिन घर के काम कभी खत्म नहीं होते? पूरे दिन भाग-दौड़ करने के बाद भी लगता है जैसे कुछ न कुछ अभी बाकी है। कई बार तो समस्या ऐसी हो जाती है कि कामों की गिनती ही नहीं होती, बल्कि हमारी कुछ छोटी-छोटी आदतें होती हैं जो बिना जाने हमारे काम को और ज़्यादा मुश्किल बना देती है। तो आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ ऐसी ही आदतों के बारे में बताऊँगी जो घर के काम को दुगना और मुश्किल और थकान देने वाला बना देता है। अगर आप इनमें से सिर्फ 4-5 आदतें भी बदल लेंगी ना, तो आपका समय भी बचेगा, तनाव भी कम होगा और आपको अपने लिए भी समय मिलने लगेगा। कुछ दिन पहले मेरे एक जान-पहचान वाली दीदी ना घर आई थी। घर बहुत सुंदर था, हर टेबल पर शोपीस, हर दीवार पर सजावट, अलमारी में ना ऊपर फूलदान, टीवी यूनिट पे छोटे-छोटे डेकोरेशन पीस। पहली नज़र में ही जो है घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन जब मैं कुछ दिन बाद फिर उनके घर गई, तो वो बोलो गुड काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग। परेशान थी। राधे राधे। उन्होंने कहा कि पूरे दिन सफाई नहीं करती रहती हूँ, लेकिन घर भी साफ नहीं दिखता है। मैंने देखा कि उनकी आधी एनर्जी तो सिर्फ उन चीज़ों की धूल को साफ करने में ही चली जाती थी, जिनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना कोई इस्तेमाल भी नहीं था। दोस्तों, कई बार हम घर को सुंदर बनाने के चक्कर में ना अपने लिए काम बढ़ा लेते हैं। हर शोपीस को उठाना, उसके नीचे सफाई करना, उसे वापस उसी जगह रखना और फिर कुछ दिन बाद वही जो है प्रोसेस दोहराना। सोचिए, अगर आपके घर में 40-50 चीज़ें ऐसी हो, कितना समय सिर्फ आपको उन्हें सँभालने में चला जाएगा। एक दिन में शायद फ़र्क ना लगे, लेकिन पूरे महीने में यह कई घंटों का समय बन जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि घर में सजावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि क्या यह चीज़ मुझे खुशी देती है या सिर्फ़ सफाई का काम बढ़ाती है? अगर जवाब दूसरा है, तो शायद अब उसे आपको अलविदा कहने का समय आ गया है। याद रखिए, खूबसूरत घर वह नहीं होता जिसमें सबसे ज़्यादा सामान हो। खूबसूरत घर वह होता है जिसमें रहने वालों को सुकून मिलता है। अब ज़रा अपने किचन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जीरा ढूँढ रही थी और 5 डब्बे खोलने पड़े? या फिर मसाला निकालना पड़ा, पहले 3 दूसरे डब्बे हटाने पड़े? मेरी एक पड़ोसन थी, उनके किचन की हर चीज़ के लिए अलग डब्बा था। छोटा डिब्बा, बड़ा डिब्बा, रंगीन डिब्बा। देखने में सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन खाना बनाते समय उनका आधा समय सामान ढूँढने में निकल जाता था। एक दिन उन्होंने खुद कहा कि मुझे लगता है ना कि मैं खाना कम बनाती हूँ और डब्बा ज़्यादा खोलती हूँ और बंद करती हूँ। लेकिन शायद आप में से बहुत सारी महिलाएँ इस बात से ना जुड़ाव महसूस करेंगी। किचन घर जो है वो का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा होता है। अगर यही जगह व्यवस्थित नहीं होगी तो पूरा दिन भाग-दौड़ में निकल जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि वही सामान रखें जिन्हें रोज़मर्रे में हम इस्तेमाल करते हैं। सभी डिब्बों पर नाम लिख कर रखें और सबसे ज़रूरी बात कि हर सामान की एक निश्चित जगह तय करें, क्योंकि जब आपकी आँख बंद करके भी पता हो कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है, तब आधा काम आसान हो जाता है। मुझे मेरे किचन में पता है कि अगर मैं कि कहीं भी किसी भी कोने में बैठी हूँ ना और कोई मुझे पूछे कि ये सामान कहाँ रखा है, मैं वहीं बैठे-बैठे बता दूँगी कि ये सामान यहाँ रखा है। तो याद रखिए, व्यस्त किचन और अव्यवस्थित किचन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। व्यस्त किचन में काम होता है, लेकिन अव्यवस्थित किचन में ना समय की बर्बादी होती है। जब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपके घर में भी एक ऐसी कुर्सी है जिस पर कभी कोई नहीं बैठता? क्योंकि उस पर हमेशा कपड़ों की ढेर लगी होती है। कभी स्कूल की यूनिफ़ॉर्म, कभी दुपट्टा, कभी बच्चों के कपड़े, कभी वो कपड़े जिन्हें दोबारा पहनना है या फिर कभी वो कपड़े जो छत पर से आए हैं लेकिन वो अभी फ़ोल्ड नहीं हुआ है। धीरे-धीरे वही कुर्सी पर कमरे का सबसे बिखरा हुआ कोना बन जाता है। मेरी एक रिश्तेदार थी ना, वो रोज़ सुबह कमरे की सफाई करती थी, लेकिन शाम तक कमरा फिर बिखरा हुआ दिखने लगता था। एक दिन उन्होंने ध्यान दिया कि समस्या सफाई की नहीं थी, समस्या उन कपड़ों की थी, जिनकी कोई जगह तय नहीं थी। जो कपड़े गंदे थे वो कुर्सी पे रख दिए जाते थे, जो दोबारा पहनने थे वो बेड पे रख दिए जाते थे, जो प्रेस होने थे वो अलमारी के ऊपर रख दिए जाते थे। नतीजा यह हुआ कि पूरा कमरा हमेशा हमारा अस्त-व्यस्त दिखता था। फिर उन्हें एक बदलाव किया।
उन्होंने 2 टोकरी रखी, एक गंदे कपड़े के लिए, एक दूसरी उन कपड़ों के लिए जिन्हें दोबारा पहनना था। सिर्फ़ इस छोटे से बदलाव ने उनके कमरे का पूरा लुक ही बदल दिया। याद रखिए, अव्यवस्था अचानक नहीं होती, वह छोटी-छोटी आदतों से धीरे-धीरे बनती है। घर में सबसे ज़्यादा समय जो है सफाई में नहीं बल्कि चीज़ें ढूँढने में बर्बाद होता है। चाबी कहाँ है? रिमोट किसने रखा? कैंची किसने उठाई? मोबाइल चार्जर कहाँ गया? ये सवाल लगभग हर घर में सुनाई देता है। मेरी पड़ोसन हर सुबह बच्चों को स्कूल भेजते समय ना परेशान हो जाती थी। कभी पानी की बॉटल नहीं मिलती, कभी स्कूल का आई कार्ड नहीं मिलता, कभी बस कार्ड नहीं मिलता। एक दिन ना उन्होंने घर के दरवाजे के पास एक छोटी-सी जो है वो टोकरी रख दी। अब चाबी, वॉलेट, आई कार्ड और ज़रूरी चीज़ें वहीं रखी जाने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि अब सुबह की भागदौड़ आधी हो गई है। दोस्तों, घर के संगठन ना बड़ी अलमारियों से नहीं बल्कि छोटी-छोटी आदतों से बनता है। हर चीज़ की एक जगह तय कीजिए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात उसे इस्तेमाल करने के बाद उसी जगह पे वापस रखिए। हम महिलाओं को अक्सर लगता है कि एक साथ कई काम करना हमारी ताकत है। रोटी भी बन रही है, फ़ोन पर बात भी हो रहा है, बच्चों का होमवर्क भी चल रहा है और बीच-बीच में वॉशिंग मशीन भी चेक हो रहा है। लेकिन सच यह है कि कई बार यही आदतें हमें सबसे ज़्यादा थका देती हैं। एक बार मेरी एक दोस्त ने कहा कि पूरा दिन काम करती हूँ लेकिन शाम तक लगता है कि कुछ भी नहीं किया है। जब उन्होंने पूरे अपने दिन को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि वह एक काम शुरू करती थी और दूसरे काम बीच में ही खत्म कर देती थी। कुछ ही दिनों में उन्हें फ़र्क महसूस होने लगा क्योंकि उसके बाद ना उन्होंने एक-एक काम को तैयार करना शुरू किया। पहले नाश्ता तैयार होगा, फिर सफाई होगी, फिर कपड़े फ़ोल्ड होंगे। तो इस तरीके से ना कई काम जब एक साथ आप ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं, तो पूरी तरह ख़त्म करने में आपको परेशानी होती है। बहुत सी महिलाएँ यह सोचती हैं कि अगर वह खुद काम नहीं करेगी तो काम सही तरीके से नहीं होगा। इसलिए बच्चों का बैग भी वही तैयार करती है, पति की चीज़ें भी वही सँभालती है, घर का छोटा-बड़ा काम जो है वो खुद ही करती है। धीरे-धीरे ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा बोझ बन जाती है कि धीरे-धीरे जो है वो थकान और चिड़चिड़ापन में बदल जाता है। मेरी एक जानने वाली दीदी थी, वो हमेशा कहती थी कि मेरे बिना ना घर का काम ही नहीं हो सकता। एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने कुछ दिन आराम करना पड़ा। तब परिवार के बाकी लोगों ने काम सँभालना शुरू किया। बच्चे अपना बैग खुद रखने लगे, पति अपना कप खुद सिंक तक रखने लगे। तब उन्हें महसूस हुआ कि कई काम ऐसे थे जो दूसरे लोग भी आसानी से कर सकते थे। मदद माँगना कमज़ोरी नहीं है, घर परिवार की ज़िम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। जब ज़िम्मेदारियाँ बाँटी जाती है तो सिर्फ़ काम कम नहीं होता बल्कि रिश्तों में अपनापन भी बढ़ जाता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही समझ नहीं आता कि पहले कौन-सा काम करूँ? नाश्ता बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, कपड़े धोने हैं, सब्ज़ी भी खत्म हो गई है और इसी बीच में इस सोच में सुबह का 1 घंटा निकल जाता है। मेरी जो है एक दर्शक ने मुझे बताया कि हमेशा उन्हें लगता था कि उनके पास समय ही नहीं है। फिर उन्होंने एक छोटी-सी आदत शुरू की। हर रात सोने से पहले अगले दिन की सिर्फ़ 3 ज़रूरी काम लिखने लगी। सुबह उठते ही उन्हें पता होता था कि सुबह पहले उठकर क्या करना है। कुछ ही दिनों में उन्हें महसूस हुआ कि उनका दिन अब ज़्यादा व्यवस्थित और शांत हो गया है। याद रखिए, अगर आप अपने दिन की योजना नहीं बनाते हैं, तो दिन खुद आपके लिए योजना बना देता है और अक्सर वह योजना भाग-दौड़ और तनाव से भरा होता है। तो आपको ना मैं एक अपनी आंटी की छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ। मेरी आंटी सुबह चाय पीने के बाद ना कप सिंक में रख देती थी और सोचती थी कि बर्तन तो बाद में भी धुल जाएँगे। बच्चों को टिफ़िन बनाने के बाद डब्बे भी सिंक में रख देती थी और दोपहर में खाना बनाते समय कुछ और बर्तन जुट जाते थे। शाम तक सिंक पूरी तरीके से भर चुका होता था। अब बर्तनों का एक छोटा-सा काम एक बड़े पहाड़ जैसा लगने लगता था। एक दिन उनकी बेटी ने उनसे कहा कि मम्मी, जब सिंक खाली होता है तो किचन भी अच्छा लगता है और आपका मूड भी सही रहता है। उस दिन से उन्होंने एक नियम बनाया, खाना बनने के बाद 5 मिनट जो है सिर्फ़ खाली बर्तन के लिए। शुरुआत में मुश्किल लगा लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका किचन जो है पहले से ज़्यादा साफ़ रहने लगा है और रात को सोते समय उन्हें बहुत ज़्यादा संतुष्टि होती थी। दोस्तों, कई बार जो है हमें थकते नहीं हैं बल्कि जमा हुए कामों को ना थका देता है। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे पूरी समय हम निकाल देते हैं।
मेरी पड़ोसन जो है कविता जी हैं, जो सुबह 6 बजे बिल्कुल उठ जाती थी। पहले झाड़ू, फिर पोछा, फिर बाथरूम, फिर अलमारी, फिर किचन की डीप क्लीनिंग। शाम तक वह इतनी थक जाती थी कि बच्चों के साथ बैठने का समय भी नहीं बचता था। एक दिन उनकी बेटी ने कहा कि मम्मी आप हमेशा काम करती रहती हो, हमारे साथ बैठती क्यों नहीं हो? यह बात ना उनके दिल को छू गई। फिर उन्होंने सफाई का एक नया तरीका अपनाया। सोमवार को किचन की डीप क्लीनिंग, मंगलवार को बाथरूम, बुधवार को बेडरूम, गुरुवार को अलमारी और शुक्रवार को फ्रिज और स्टोर। अब रोज सिर्फ सामान्य सफाई होती थी और एक दिन ही अतिरिक्त काम। कुछ ही हफ्तों में ना उनकी थकान कम हो गई और उन्हें अपने लिए भी समय मिलने लगा। रोज खुद को थका देना समझदारी नहीं होती है। मेरे घर में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहता था। कुशन बिल्कुल सीधे, टेबल पर कुछ भी अतिरिक्त नहीं दिखाई देता था, बच्चों के खिलौने 5 मिनट से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते थे। अगर बच्चे खेलते-खेलते कमरे में खिलौने छोड़ देते थे ना, तो वत मैं तुरंत नाराज़ हो जाती थी। धीरे-धीरे बच्चों ने घर में खुलकर खेलना कम कर दिया। एक दिन ना मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी क्या हमारा घर घर है या म्यूज़ियम? यह सुनकर कुछ देर के लिए मैं चुप ही हो गई। उन्होंने एहसास हुआ कि वह घर को सँभालते-सँभालते ना घर की खुशियाँ को ही कम कर रही थी मैं। उस दिन के बाद से मैंने एक नियम बनाया कि रात को सोने से पहले सब मिलकर 10 मिनट सफाई करेंगे। दिन भर बच्चों को खेलने और जीने की आज़ादी रहेगी। तो दोस्तों याद रखिए, थोड़े बिखरे हुए खिलौने इस बात का संकेत है कि घर में बच्चे खुश हैं। थोड़ी-सी अव्यवस्था कई बार एक खुशहाल परिवार की निशानी होती है। परफेक्ट घर से ज़्यादा ज़रूरी है खुशहाल घर। मैं अक्सर ना कहा करती थी कि अगर मैं नहीं करूँगी तो सही नहीं होगा। बच्चों का बैग वही तैयार करती थी, पति के कपड़े भी मैं ही निकालती थी, पानी की बॉटल भी मैं ही भरती थी। धीरे-धीरे वह हर समय थकी और परेशान रहने लगी। फिर एक दिन ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा मुझे 2 दिन तक आराम करना पड़ा। उन्हें लगा कि अब घर का क्या होगा? लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बेटे ने मैं अपना बैग खुद तैयार किया, पति ने अपने कपड़े खुद निकाले, बेटी ने डाइनिंग टेबल लगा दी और तब मुझे एहसास हुआ कि समस्या परिवार नहीं था बल्कि उनकी आदत थी। अब सब कुछ जो है वो खुद नहीं करना चाहती हूँ मैं, सबके साथ बाँटकर ज़िम्मेदारियाँ जीना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनसे मदद माँगने में शर्म आना बंद हो गया है। घर किसी की एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी नहीं होती है, यह पूरे परिवार की साझेदारी होती है। जब मैंने 5 मिनट के लिए जब भी फ़ोन उठाती थी ना, तो बस सोचती थी कि बस एक मैसेज ही तो देखना है, फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी और जब घड़ी देखती थी, तो 1 घंटे निकल चुके होते थे। अब खाना बनाने में देर हो जाता था, बच्चे इंतज़ार करते रह जाते थे, फिर मैंने ना खुद पर गुस्सा आने लगता था। एक दिन मैंने फैसला किया कि सुबह के काम पूरे होने तक ना फ़ोन सिर्फ़ ज़रूरी कॉल के लिए ही इस्तेमाल करूँगी। पहले कुछ दिन बहुत थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन जल्द ही मुझे महसूस होने लगा कि मेरा काम जो है जल्दी से पूरा होने लगा है और तनाव भी बिल्कुल कम हो गया है। समय की कमी हमेशा समय की कमी नहीं होती, कई बार ध्यान भटकने की समस्या भी होती है। एक रविवार को मैं रसोई में गई और देखा कि आटा खत्म है, तेल भी लगभग आधा हो चुका था, बच्चों के लिए दूध भी नहीं बचा था। अब पूरा दिन अचानक बाजार जाने में निकल गया। उस दिन उन्हें मैंने फैसला किया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैंने फ्रिज पर एक छोटा-सा नोटपैड रखा, जैसे ही कोई चीज़ खत्म होने लगी उसका नाम जो है उस पे लिख दिया जाता था। शनिवार को पूरी लिस्ट के साथ खरीदारी होती थी, अब ना भागदौड़ होती है, ना ही अचानक तैयार होता है। छोटी तैयारियाँ बड़े तनाव को रोक देती हैं। तो मेरे पड़ोसन में ना एक अंजलि जी रहती है, जो सुबह 5 बजे उठती थी और रात को 11 बजे सोती थी। एक दिन उनकी बेटी ने कहा कि मम्मी आपको क्या करना अच्छा लगता है? अंजलि जी कुछ देर के लिए सोचती रह गईं और उन्हें न जवाब बिल्कुल ही सूझा ही नहीं। उस दिन से उन्होंने रोज़ 20 मिनट के लिए अपने लिए निकालना समय शुरू किया। कभी चाय के साथ बल्क बालकनी में बैठना, कभी किताब पढ़ना, कभी हल्की-सी सैर करना। कुछ ही दिनों में ना उनके स्वभाव में भी बदलाव आने लगा और अब पहले से ज़्यादा शांत और खुश रहने लगी। याद रखिए, खाली कप से ना किसी और का कप नहीं भरा जा सकता। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगी, तो पूरे परिवार का ध्यान अच्छी तरीके से आप नहीं रख पाएँगी। मेरी ये ना एक आदत थी कि कपड़े बाद में फ़ोल्ड करूँगी, अलमारी बाद में ठीक करूँगी, बिल बाद में भर दूँगी। धीरे-धीरे बाद वाले काम को ना एक लंबी लिस्ट बन गई। हर सुबह जो है मुझे अधूरे काम याद आते थे 1 hour और later. बिल्कुल जो स्ट्रेस है ना वो बढ़ जाता था। फिर मैंने एक छोटा-सा रूल बनाया, आज का काम
आज ही करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ एक दिन में पूरा हो, लेकिन जो काम आज 10 मिनट में हो सकता है, उसे अगले हफ्ते तक टालना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ महीनों बाद जब उन्होंने महसूस किया कि उनके घर का काम कम ही नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा स्ट्रेस बहुत कम हो गया था, क्योंकि अब मेरे दिमाग में ना बोझ बनकर काम नहीं रहते थे। तो दोस्तों, कई बार ना काम की थकान से ज़्यादा अधूरे कामों की बोझ हमें थका देती है। इसलिए छोटे-छोटे कामों को ना समय पे पूरा करना सीखिए, यही छोटी आदतें जीवन को आसान बना देती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ ना बहुत सारी आदतें अपनी बारे में जो है वो बताई हैं, जो बिना जाने हमारे घर के कामों को मुश्किल और हमारी ज़िंदगी को ना बहुत ज़्यादा थका देने वाली होती है। शायद इनमें से कुछ आदतें आपको अपनी लगी होगी, शायद कुछ बातें सुनकर आपको लगा होगा कि अरे ये तो मैं भी करती हूँ, और सच कहूँ तो इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। हम सभी सीख रहे हैं, बदल रहे हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में ना अगर आप सिर्फ़ एक बात याद रखें, तो यह होनी चाहिए कि आपको एक परफ़ेक्ट हाउसवाइफ़ नहीं बनना है, आपको एक खुश और संतुलित इंसान बनना है। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, आज बर्तन होंगे, कल कपड़े होंगे, परसों सफाई होगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्वास्थ्य, आपकी खुशी और आपका सुकून। इसलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए कि मैं हर चीज़ अकेले नहीं करूँगी। मैं हर चीज़ को परफ़ेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करूँगी। मैं अपने लिए भी समय निकालूँगी और सबसे ज़रूरी, मैं छोटी-छोटी आदतों को बदल कर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाऊँगी। याद रखिए, एक खुश महिला ही एक खुशहाल घिर घर की ना नींव होती है। अगर आप खुश रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी और मानसिक रूप से शांत रहेंगी, तो उसका असर ना पूरे घर पर होगा। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने इतनी सारी अपनी आदतें बताई हैं, तो आपको कौन-सी आदतें सबसे ज़्यादा अपनी लगी? और आप सबसे पहले कौन-सी आदत बदलने की कोशिश करेंगी? अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो ना, तो आपको लगा हो कि यह किसी दूसरे बहन, दोस्त या फिर हाउसवाइफ के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को ना उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही आसान, काम आने वाली और ज़िंदगी को थोड़ा-सा आसान बनाने वाली होम मेकिंग टिप्स, क्लीनिंग टिप्स और डेली रूटीन वीडियोज़ को देखना चाहती हैं, पसंद करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।